ये क्या? हे कृष्णा, जगन्नाथ जी जगन्नाथ कथल चुरा के क्यों भाग रहे हैं? जानने के लिए सुनिए ये कथा। माधव दास जी जब पहली बार श्री जगन्नाथपुरी आए थे तो जगन्नाथ जी को देखना तो बहुत दूर की बात, मंदिर को देखते ही उनको लगने लगा कि मैंने अपने जीवन के 21 साल संसार के भोग विलास में लगा दिए और अब इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। अगर कल ही मेरी मृत्यु हो गई तो? इस बात से दुखी होकर वे पुरी समुद्र तट पर चले गए और मृत्यु पर्यंत तक वहीं बैठ गए। मन में बस यही सोच रहे थे कि मेरे जीवन के 21 साल में मैंने एक बार भी महाप्रभु का दर्शन नहीं किया। सब लोग बोलने लगे, अरे अब तक नहीं आए, अब तो आ गए। माधव दास जी बोले, अगर मेरी आयु 21 साल 3 दिन की ही हो तो? और ऐसे ही 3 दिन बीत गए। 3 दिन बाद हमारे महाप्रभु जगन्नाथ व्याकुल हो गए। महाप्रभु जगन्नाथ प्रसाद नहीं पा रहे थे। लक्ष्मी जी सामने खड़ी होकर बोली, क्या हो गया स्वामी, आप प्रसाद क्यों नहीं ग्रहण कर रहे? आप जब तक प्रसाद नहीं पाएंगे महाप्रसाद बनेगा कैसे? जगन्नाथ जी बोले, देवी इच्छा नहीं हो रही। लक्ष्मी जी बोली, क्यों, क्या हो गया? जगन्नाथ जी बोले, मेरा एक परम भक्त आया है, वो 3 दिन से कुछ नहीं पाया है, तो मैं कैसे पा सकता हूँ? लक्ष्मी जी बोली, ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं प्रसाद भिजवाती हूँ उसके पास, आप प्रसाद पाओ। जगन्नाथ जी बोले, उसे प्रसाद देने कोई और नहीं, मैं ही जाऊंगा। लक्ष्मी जी बोली, जय हो, ऐसा सौभाग्य तो मुझे भी नहीं मिला। और जगन्नाथ जी अपनी सोने की थाली जिसमें वे स्वयं प्रसाद पाते थे, उसी थाली में महाप्रसाद लेकर एक छोटे से बालक का भेष बनाकर प्रकट हो गए। माधव दास जी के सामने आकर बोले, आप ही माधव दास हैं? माधव दास जी बोले, हाँ मैं ही हूँ। जगन्नाथ जी बोले, स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ जी ने आपके लिए महाप्रसाद भेजा है, कृपा करके ग्रहण कीजिए। ये सुनते ही माधव दास जी मूर्छित हो गए। जब मूर्छा टूटी तो बालक तो गायब था, पर सोने की थाली वही रखी थी। माधव दास जी ने सोचा, अगर मेरे जगन्नाथ महाप्रभु चाहते हैं कि मैं जीवित रहूं तो यही सही, और उन्होंने प्रसाद ग्रहण कर लिया। उधर श्री मंदिर में हल्ला मच गया, अरे महाप्रभु की सोने की थाली गायब है, ढूंढो। उधर जगन्नाथ जी ने गजपति राजा को स्वप्न दिया, मेरा एक परम भक्त माधव दास 3 दिन अनशन पर समुद्र तट पर बैठा था, उसे प्रसाद देने में स्वयं अपनी सोने की थाली लेकर गया था। गजपति राजा पंडा पुजारियों के साथ माधव दास जी के दर्शन को गए। देखा माधव दास जी मंद बंद मुस्कुरा रहे हैं और सोने की थाली उनके पास रखी है। राजा बोले, गुरुदेव चलिए महाप्रभु के दर्शन करने। जैसे ही माधव दास जी श्री मंदिर में प्रवेश किए, ब्रह्म बेदी पर जगन्नाथ जी झूम उठे, मेरा माधव आ गया, मेरा माधव आ गया। कुछ वर्षों बाद एक दिन जगन्नाथ जी के मन में विचार आया, बहुत दिन हो गए चोरी किए हुए, अब चोरी करनी है, पर अकेले चोरी करने में आनंद नहीं आता, बलराम जी को बुलाऊं तो डांट पड़ जाएगी। तभी माधव दास जी दर्शन करने आए। उन्होंने पूछा, महाप्रभु आज आप उदास क्यों लग रहे हैं? जगन्नाथ जी बोले, हमारा मन नहीं लग रहा। माधव दास जी बोले, क्यों? जगन्नाथ जी बोले, दाल भात तो खूब मिलता है, पर बचपन की लीला नहीं हो पा रही, चोरी करने का मन हो रहा है। माधव दास जी बोले, धीरे बोलिए, आपको जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ जी हंसकर बोले, नाम बदल गया, स्वभाव कैसे बदले? माधव दास जी बोले, तो किसके साथ चलेंगे? जगन्नाथ जी बोले, तुम चलो। नियम बताए गए, पहला, फुर्ती हो पर आवाज न हो, दूसरा, पलके न झपकें। चोरी के लिए राजा के बगीचे का कटहल चुना गया। रात में दक्षिण द्वार पर मिले। जगन्नाथ जी छोटे बालक का रूप धारण कर आए। माधव दास जी ने उन्हें कंधे पर बैठाया। बगीचे में पहुंचे, पेड़ पर चढ़ते समय आवाज हुई, माली जाग गया। जगन्नाथ जी भाग गए, माधव दास जी पकड़े गए। सुबह राजा आए, गुरुदेव को बंधा देख व्याकुल हो गए। सारी कथा सुनकर राजा के नेत्र भर आए। उन्होंने पूरा बगीचा महाप्रभु के नाम कर दिया। अगले दिन समुद्र तट पर माधव दास जी को जगन्नाथ जी मिले। मुस्कुराकर बोले, चोरी तो हुई नहीं। माधव दास जी बोले, पर बगीचा आपका हो गया। जगन्नाथ जी बोले, माधव चोरी मन में ही रह गई। सच्चे दिल से बोलो जय जगन्नाथ और उनकी लीला।